काम मिल भी जाता है तो भुगतान टाइम पे नहीं होता है, जबकि 100 दिन का काम मिलना चाहिए। ऐसी सरकार का क्या फायदा हमारे यहाँ में? चिराग पासवान जी हम लोग से कैसे मिलेंगे? वो तो बड़े बड़े लोग से मिलेंगे। आज नरेंद्र मोदी है, कोई भी नेता है, हमारे गरीब मजदूर के नाम पर जीता है। पैसे भी नहीं मिलते हैं, वो जैसे कि वो हाजी चला के तो पैसे नहीं मिलते हैं। ताकेगा इधर, कलम चलता है इधर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और न्यूज़ 1 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में एक तरफ मंदिर और मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि जो युवा हैं वो भी बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं वो भी बेरोजगार हैं। एक मनरेगा का भरोसा था, लेकिन अब वो भी हवा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जंतर मंतर पर मनरेगा को लेकर मनरेगा मजदूरों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में अलग अलग राज्य से मनरेगा मजदूर यहाँ पर पहुँचे हैं इस उम्मीद के साथ कि संसद बगल में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठे होंगे, शायद वो इन लोगों के दर्द को समझेंगे। ऐसे में कई लोग मेरे साथ हैं, कई मनरेगा मजदूर हैं। आपका नाम? मेरा नाम मांडवी है। मांडवी जी, क्या क्या समस्याएं आप लोगों की? मनरेगा काम में पहली बात तो जो डिमांड देते हैं उसमें बहुत सारा जो मजदूर का डिमांड होता है उनका नाम एडिट कर देते हैं, उनमें नाम नहीं आते हैं। जब नाम आते हैं तो मोबाइल पर जो हाजिरी बनते हैं उस टाइम में इंटरनेट काम नहीं करता है, तो मजदूरों को हाजिरी नहीं बन पाती। मतलब आप काम करते भी हैं तब भी आपको पैसे नहीं मिलते क्योंकि हाजिरी नहीं बनती है। इसलिए कि जब इंटरनेट नहीं चलते तो उनका नाम मोबाइल पर नहीं लिखा जाता है, तो कहता है ये मजदूर नहीं थे, पूरे दिन काम करते हैं और उनका जब नाम लोड नहीं होते हैं तो कहते हैं ये काम नहीं किए, उनका पैसा नहीं आते हैं। देखिए, सच्चाई तो ये भी है कि आज के समय में भी जो गांव है, देहात है, वहाँ पर कभी कभी तो ये होता है कि सिर्फ 2 से 3 घंटे बिजली आती है। ऐसे में वहाँ पर इंटरनेट कैसे चलेगा, लोगों के फोन कैसे चार्ज होंगे और वो अपनी हाजिरी यानी अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? मतलब काम तो कर लेते हैं लेकिन उसका जो वेतन या उसका जो पैसा है वो नहीं मिल पाता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं राजस्थान से। राजस्थान से। क्या समस्या है आपकी? समस्या जो नरेगा में दिन ब दिन समस्याएं आ रही है उन पे क्या क्या, एक बार विस्तार से बताइए। नरेगा, सबसे पहले तो नरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिलता है। काम मिलता है तो उसमें एनएमएमएस अटेंडेंस के कारण से उनकी अटेंडेंस पूरी तरीके से नहीं हो पाती है, तो उनको वापस घर चले जाना पड़ता है। और काम मिल भी जाता है तो भुगतान टाइम पे नहीं होता है और पेमेंट टाइम पे नहीं आता है और काम भी नहीं मिल रहा है। कितने दिन तक का काम मिलना चाहिए और कितने दिन तक का मिलता है आप लोग को? हमारे को इस साल तो 50 दिन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जबकि 100 दिन का काम मिलना चाहिए, तो अभी तक 50 दिन भी लगातार नहीं हुए। देखिए, ये भी एक समस्या है कि मनरेगा में कम से कम 100 दिन तक का काम मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को 50 दिन का काम भी नहीं मिल रहा है। उम्र क्या होगी आपकी? उम्र 35। सच है, देखिए 35 साल बहुत युवा उम्र है और इस उम्र में जब रोजगार ना मिले, काम ना मिले, काम मिले तो पैसे ना मिले, ये अपने आप में बड़ी समस्या। आपका नाम? पिंकी रावत। कहाँ से आप? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। तो क्या समस्या आ रही है आप लोगों को मनरेगा में? देखिए, मनरेगा में तो कहीं ना कहीं ये भी है कि राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है और राज्य और केंद्र की सरकार सेम है। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। फिर दिक्कत हमें आती है कि हम जब भी काम मांगने जाते हैं तो हमें काम नहीं दिया जाता है, बस बजट का बहाना बना के जैसे बोलते हैं बजट नहीं है आप चले जाओ और बजट आएगा तब काम मिलेगा, जबकि ऑलरेडी उनके पास रहता है बजट, तो भी ऐसे बहाने बनाते हैं। और मान लो हम ले भी लेते हैं कैसे भी उनके लिए, तो हमें रसीद के लिए मना करते हैं। जो हम प्रपत्र से भरते हैं उसमें रसीद मांगते हैं तो उसके लिए मना कर देते हैं। वो लाने के बाद भी अगर मान लो हमें काम मिल गया तो ऐसी जगह देते हैं जहाँ गुंजाइश ही नहीं है काम की, और फिर हमें रेट कम कर देते हैं लोगों की। इतना मेट बजट उसके लिए दिक्कत करते हैं, मेट बजट देते ही नहीं है, काफी मेटों का पेमेंट ही नहीं आता है, तो वो सारी समस्या लेके आए हैं। आपकी क्या क्या समस्या है? कहाँ से आई हैं आप? मैं भी राजस्थान से आई हूँ, ब्यावर जिले से। राजस्थान ब्यावर जिले से। तो क्या समस्या लग रही है? क्योंकि देखिए, ऐसे तो कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, राज्य में जिसकी सरकार होगी उसी की केंद्र में है, कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारे मजदूरों के लिए कोई सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि जो नरेगा है, नरेगा में बजट की कटौती हर साल की जा रही है, उससे मजदूरों को बहुत दिक्कत आती है। महंगाई बढ़ती जा रही है, न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। हमारी महंगाई और न्यूनतम मजदूरी में इतना फर्क है कि हम कुछ एक दिन का भी नहीं खा पाते एक दिन की मजदूरी में। दूसरा है जो NMSS ऐप है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये मतलब बहुत हनन कर रहा है कानून का।
कि उनमें मजदूरी अगर फोटो खिंचवाएंगे, आए तो भी फोटो और जाए तो भी फोटो, और उस फोटो अगर अपलोड नहीं हुआ टेक्निकल इश्यूज से तो हमारा पैसा ही नहीं है। तो हम एक आस लेके बैठे रहते हैं वहाँ पे दिन भर की हमारी आज की मजदूरी मिलेगी। मान लो 12 बजे तक हमारा ऐप पर फोटो अपलोड नहीं हुई तो हमें निराश होकर वापस घर जाना पड़ता है, और हमारे पास कोई मजदूरी नहीं रहती, हमारा दिन खराब होता है, और मतलब बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है इससे कि एनएमएसएस ऐप है बिल्कुल गलत है। वो आपका नाम? खुशी सालवी। कहाँ से? राजस्थान? हाँ, राजस्थान से। खुशी, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल, आप बहुत युवा हैं, तो आप भी मनरेगा में काम करती हैं? हाँ, मैं भी मनरेगा में काम करती हूँ। देखिए, ये भी अपने आप में एक सच्चाई है हमारे देश की कि 20 साल की एक युवा लड़की भी मनरेगा में काम करने को मजबूर है। देखिए, मनरेगा उनके लिए था जो जिन्हें काम नहीं मिल रहा है अंततः उन्हें काम मिल सके, लेकिन 20 साल की युवा बच्ची को जब इस तरीके से मनरेगा में काम करने जाए और वहाँ भी काम ना मिले तो फिर सवाल है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या क्या समस्या फेस कर रही है? हमारी ये समस्या है कि हम मतलब नरेगा में बैठे हुए और नरेगा में भी हमें 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो हम युवा कहाँ जाएंगे। और हमारे घर में इतनी दिक्कत है कि हमारे शाम के खाने की भी दिक्कत है। अगर हम रोज हमारे नरेगा में 100 दिन होंगे तो हमारा रोजगार अच्छा बनेगा, हमारी फैमिली को शाम को खाना मिलेगा। अगर रोज का 100 दिन का रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हमारी फैमिली तो भूखी बैठेगी। ऐसी सरकार का क्या फायदा हमारे यहाँ पे होने का। आप कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। क्या क्या समस्या हो रही है मनरेगा में? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरदेव पासवान है और बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से है। मनरेगा में ये कठिनाई है कि अभी नया सिस्टम चला है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। मतलब अभी जो मास्टर निकलता है उसमें फोटो द्वारा हाजिरी बनता है ऑनलाइन। अगर आपका ऑनलाइन हुआ, अगर हाजिरी बन गया तो ठीक है, नेट काम कर गया तो ठीक है। हमारे देहात में तो नेट काम करता नहीं है, तो अगर नहीं हुआ तो हम लोग को निराश होना पड़ता है, फिर उस दिन हम लोग का काम भी करना बेकार हो जाता है। और दूसरा ये बात है, अगर हम लोग काम मांगते हैं तो जिस योजना में उसका 10 लाख बनाना चाहिए वहाँ 4 लाख से 5 लाख के अंदर बनता है योजना। और जो दलाल लोग बैठे हुए हैं अगर वो योजना करवाते हैं मनरेगा के तहत तो उसको 10 लाख के अंदर करता है। तो वहाँ तो हम लोग का ये कर रहा है जो डबल इंजन का सरकार है। नीतीश कुमार भी, मोदी जी ऐसे राजशाही तंत्र करने लगा वहाँ पे। मतलब वहाँ पे अवसरशाही पूरा चल रहा है, अवसर जो चाह रहा है वही हो रहा है। आप पासवान हैं, चिराग पासवान से कभी समस्या बताने की कोशिश नहीं की? चिराग पासवान जी हम लोग से कैसे मिलेंगे? वो तो बड़े बड़े लोग से मिलेंगे, हम लोग से तो नहीं मिल पाते हैं। कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते हम लोग। मतलब कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं मिल पा रहे हैं। और नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहते हैं खुद को, तो आप लोग की समस्या दिखती नहीं है उन्हें? वही समस्या हम लोग का नहीं दिखती है। इससे पहले जो हम लोग का था, मतलब अभी बिहार में अलग अलग कास्ट बनाए नीतीश कुमार जी, दलित महादलित करके रखा है, लेकिन हम लोग के नाम पर लूट हो रहा है। पप्पू यादव यहाँ आए थे पूर्णिया से, जो सांसद हैं बिहार में, तो क्या लगता है कि उन्होंने बोला है संसद में आवाज उठाएंगे आप लोगों की, लगता है कुछ सॉल्व होगा? पप्पू जी पे हमको पूरा विश्वास है। और इससे पहले भी पप्पू यादव जी ने जब संसद नहीं भी थे फिर भी वो हम लोग के यहाँ जाते थे, और अभी भी जो बोला है पप्पू यादव जी संसद महोदय, अभी भी वो आवाज उठाएंगे मेरा। चलिए बाबा, आपका नाम? हमारा नाम विनोद शर्मा। कहाँ से हैं? सहरसा जिला, समरसा प्रखंड। हम लोग आए हैं यहाँ मोदी जी से अधिकार मांगने के लिए। हम लोग को नरेगा वाला काम जो है, वहाँ जो मजदूर है, मजदूर के बहुत कम काम मिलता है। काम मिलता है किसको? जो वो सबका चमचा है, ठेकेदार लोग को 10 लाख का टेंडर देगा। 10 लाख में वो गाड़ी से किसी को 10 गाड़ी 20 गाड़ी, इससे ज्यादा नहीं इसको इंक्वायरी किया जाए जो कितना कितना को माटी गिरा रहा है, बस उन लोग को मतलब कि दे देता है। इधर गरीब मजदूर जो है ताली बजाता है। मतलब आप बिहार से यहाँ पे रहते हैं? नहीं, तो बिहार से आए हैं इसी में। अच्छा। हम लोग अधिकार मांगने के लिए। लगता है मोदी जी देंगे अधिकार? जी, मोदी जी सुनेंगे आप लोगों की? आप लोग जो धरना सुनेंगे, हम सुनेंगे, न सुनेगा तो और मतलब की बात होगा। हमारा मतलब ये पप्पू जी है, उनको कहे हैं, और दिनेश चंद्र यादव है सहरसा जिला से, उनको भी कहेंगे। न सुनेगा तो अगला बार से जैसे संगठन इसमें किए हैं
गरीब मजदूर के लिए। वैसे संगठन एकता करेंगे हम लोग बिहार में, जो वो लोग सबके वोट नहीं देना है, चाहे कोई भी है। आज नरेंद्र मोदी है, कोई भी नेता है, हमारे गरीब मजदूर के नाम पर जीता है। संसद में उठावे चाहे जहाँ उठावे, गरीब मजदूर किसान के लिए हम लोग करते हैं। ये लोग लड़ते हैं, अपना में आपस में लड़ते हैं, और ये लोग मोटा भरते हैं, झोला भरते हैं। सभी चाहे कोई भी नेता है, कोई नहीं काम करता है। तो इसलिए ये पार्टी हम लोग को साथ देता है, ब्लॉक देता है, थाना जाता है। भाई एक आधार कार्ड बनाने में 500, एक राशन कार्ड बनाने में 2500, 1500 रुपया लेता है। चमचा तहसीलता है, जाकर के ब्लॉक में देता है। गरीब चला जाएगा, उसको फटकार करके भगा देगा। मतलब क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव सही काम करेंगे अगर नीतीश जी बिहार में सही नहीं कर रहे हैं? नीतीश जी जैसे जेडीयू और बीजेपी की सरकार है बिहार में, और नीतीश जी तो और बिगाड़ करके रख दिया बिहार में। कोई चोरी छुपे नहीं कहते हैं, कहता है जो हम शराब बंद, जो पिएगा मरेगा। काहे मरेगा? जो करोड़ अरब मतलब कमाता है शराब में, उसको कुछ नहीं कहते हैं। जो पीता है, गरीब मजदूर भर दिन थकते हैं, एक बोतल दारू या पॉलिथीन, वो क्या पिएगा? पॉलिथीन, उसमें क्या मतलब उड़िया के बनाया हुआ और सब कुछ बना करके देगा, वो पीता है डर के मारे। जो कुआर पीता है, वो बैठ करके उसको थाना में जा करके पीता है, प्रशासन पीता है। इतना इतना दिखाता है मेरिया वाला, जो इतना दारू पकड़ा, इतना गोली पकड़ा, कहाँ जाता है वो दारू? इतना सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मतलब बिहार में नीतीश जी जीतते हैं। आप दूसरों को नहीं, वो तो छूट कर दिया है, प्रशासन को छूट कर दिया है। वो पकड़ेगा, उसको माल देगा, उसको फिर ही छोड़ देगा, जाइए। चाहे जेल जाएगा, वहाँ देगा 1,50,000, तुरंत वहाँ से एक दिन या तुरंत आ जाएगा वापस। उसको क्यों नहीं पकड़ता, उसको क्यों नहीं रोक लगाता है? खाली गरीब मजदूर को वो देखते जाएगा रास्ता में, ये पिया है सुनो, एक जगह देख लेगा मुंह महकता है तो तुरंत गाड़ी पर बैठाएगा, चलो थाना। नहीं तो रास्ते में कहेगा है 5,000, है 2,000, लाइए हमको, हम छोड़ देते हैं। वही काम करता है। और जिसके पास नहीं रहता है, उसको भेज देता है जिला का, जाइए जिला जाइए, वहाँ 5,000 लगेगा बेल कराने में, तब आएगा। अच्छा ये बताइए कि साल खत्म होने वाला है, मनरेगा में कितने दिन आपको मिला है काम? मनरेगा के अंदर काम मिलता है ना, कितने दिन मिला है? कहाँ मिला है काम साल में? नहीं मिला आपको? नहीं, कोई काम नहीं। कहते हैं कि महीना में 15 दिन काम देता है, बहुत मुश्किल से, वो भी ऑनलाइन से। किसी का नाम कहेगा, अफसर लोग जो भी है ताकेगा इधर, कलम चलता है इधर, नाम में गड़बड़ी हो जाता है, खाता में गड़बड़ी हो जाता है, नाम है हमरा, चले जाता है दूसरा के खाता में, वो कहता है मतलब इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। नाम आपको किसी और का दिखेगा कि किसी और को काम दिया जा रहा है मनरेगा में, लेकिन असल में काम कोई और करके जाएगा, पैसा कोई और लेकर जाएगा। ये भी एक अलग तरीके का जो भ्रष्टाचार है वो मनरेगा में। सोचिए, ये वो मजदूर हैं जिन्हें काम करने को नहीं मिलता है, उन्हें कैसे भी कम से कम जीवन यापन के लिए 365 दिन में से कम 90 दिन का काम तो मिल ही जाना चाहिए। कहाँ से आप? हम कटिहार जिला से हैं। क्या समस्या है? क्योंकि देखिए काफी नाराज दिखे बाबा भी, तो क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि जो मनरेगा में जो काम मिलना चाहिए, सरकार का ये जो है ना 2005 में कानून बनाया था कि मतलब कि 100 दिन का काम देंगे, लेकिन ये होता है कि 20 से 35 दिन का काम ये लोग देते हैं। उसमें भी यदि वेज इसका कम रहता है, जैसे कि महिला के लिए 58 सेफ्टी मिट्टी काटना है और पुरुष के लिए मैंने 65 के सेफ्टी, यदि नहीं पूरता है तो उसमें भी मजदूरी इन लोगों को कम मिलता है। अभी वर्तमान में 245 रुपया, लेकिन वेज के हिसाब से है। यदि हम लोग मिट्टी नहीं काटेंगे पूरा तो हम लोग को मजदूरी पूरा नहीं मिलेगा। ये समस्या। और दूसरी समस्या है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है, मैंने हाजिरी जो बनता है, सुबह बनता है, शाम बनता है, इसमें कभी सर्वर डाउन होने के बाद उसका हाजिर नहीं बनता है, लेकिन मजदूर तो काम कर लिया, मतलब उसके बदले फिर आपको पैसे भी नहीं मिलते हैं? पैसे भी नहीं मिलते हैं। वो जैसे कि वो हाजिर चला गया तो वो पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो इसका एमआईएस में दिखेगा, जिसका अटेंडेंस उसी का हाजिर मिलेगा, उसी को उसका पैसा मिलेगा। यही देखिए समस्या बहुत है, और जिस तरीके से लोगों से यहाँ पर बात की, अलग अलग राज्य के लोग आए हैं, अलग अलग समस्या है, लेकिन कुल मिलाकर समस्या यही है कि सबको अपना घर चलाना है, सबको अपना परिवार चलाना है। 365 दिन में से ये सरकार
100 दिन का रोजगार तो खैर इसको हम सही से कह भी नहीं सकते, कम से कम इतना कि नमक रोटी खा लिया जाए, या फिर अधिकतर लोग यहाँ पर बिहार के हैं, अगर कहा जाए कि मार भात खा लिया जाए तो वो भी मिलना मुश्किल दिखता है। मैं कामनी झा, कैमरा पर्सन राज के साथ, न्यूज़ 1 इंडिया।